देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो चुकी है और सारे राजनीतिक दल है वो अपने ताकत झोंक चुके चुके हैं कि राजनीतिक जो 26 तारीख को दूसरे चरण में हमारे राजनांदगांव में मतदान होना है, उसमें राजनीतिक जो पार्टी है भाजपा, कांग्रेस और अन्य जो दल हैं वो पूरी तरह से मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, अपने अपने प्रचार प्रसार पर लगे हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चालू हो चुका है। हम राजनांदगांव की बात करते हैं। राजनांदगांव में एक हाई प्रोफाइल सीट को देखकर माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल वो राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात करें भाजपा के, तो पूर्व में जो सांसद थे संतोष पांडे वो मैदान पे उतारे भाजपा ने उसको। और बात करें राजनांदगांव विधानसभा के, जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, वो उसका विधानसभा क्षेत्र है। तो सारे प्रदेश के साथ साथ पूरा केंद्र जो दिल्ली के जो नज़र बना कर रखे हुए हैं वो राजनांदगांव लोकसभा पे देखा जा रहा है, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है। जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र था पूर्व मुख्यमंत्री का, और जो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं वो यहाँ पे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सारे राजनीतिक दलों का जो है केंद्रित स्थान जो बना हुआ है हाई प्रोफाइल सीट कहा जा सकता है, उसकी राजनांदगांव पे नजर है। हम बात करते हैं, हमारे पास डोंगरगांव विधानसभा नगर पंचायत के नगर पंचायत अध्यक्ष है हीरा निषाद जी। उनसे चर्चा करते हैं राजनीतिक पार्टी को लेकर किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से उसको सफलता मिलेगी, हम उससे बात करते हैं। हीरा निषाद जी, आपका संसदीय में स्वागत है। और अभी चुनाव का दौर है, लोकसभा 26 तारीख को दूसरे चरण में हमारे यहाँ मतदान होना है। तो कांग्रेस किस तरह से उसको प्रचार प्रसार कर रही है और कितने तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और किस तरह से आप लोगों को सफलता हासिल मिलेगी? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा कि राजनांदगांव लोकसभा सीट जो है पूर्व में रहा भी हमारा संतोष पांडे जी भाजपा से थे वो, लेकिन 5 साल वो कहीं पे नजर नहीं आए, पूरे जिले में नजर नहीं आए, है ना। फिर उनको टिकट दिया गया है और हमारे जो भूपेश बघेल जी है जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है और उसको राजनांदगांव से टिकट दिया गया है, तो हमारे कांग्रेस में ना उत्साह का माहौल बना हुआ है। इस तरह से राजनांदगांव में लगातार बाहर के प्रत्याशी बनाते हैं, जैसे मोतीलाल बोरा से लेकर अभी भी विधानसभा क्षेत्र में के लिए भी बाहर के प्रत्याशी बुलाए हैं, और अभी भूपेश बघेल भी यहाँ पे लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। तो लोगों के मन में जो है बाहरी प्रत्याशी को लेकर जो कहीं अनबन तो नहीं है पार्टी को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, आपने सरोज पांडे जी कहाँ दिए हैं टिकट? वो भी तो बाहर का है प्रत्याशी, दुर्ग का है वो, लेकिन उनको कहाँ दिए टिकट, है ना, कोरबा से दिए हैं। ये ऐसे चलते रहता है राजनीति में। नरेंद्र मोदी जी यूपी से लड़ते हैं, वो गुजरात के हैं, है ना। ये सब गलत बात है। जो अच्छे जो रहते हैं ना, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको बिल्कुल सपोर्ट करेगा और भूपेश बघेल जी अच्छा वोट से चुनाव जीतेंगे राजनांदगांव से। सिर्फ मशीन में खेल नहीं होना चाहिए, मशीन का डर है हमको। देखिए, जैसे कि अभी राजनांदगांव में कुछ दिन पहले कार्यक्रम हुआ था ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पे जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष थे पूर्व में सुरेंद्र दाऊ ने, उसने सारी भड़ास निकाली, मंच पे खरा खोटी सुनाई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आया कि सुरेंद्र दाऊ को स्लीपर सेल कहा गया है। तो उसके बाद सुरेंद्र दाऊ ने अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा मांगा है। इस पे क्या कहेंगे पार्टी को लेकर? देखो ये क्या होता है, सब कार्यकर्ता हैं, सभी लोग जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस का, है ना। उनको रहा होगा, उनका भड़ास रहा होगा, कहीं पे उनको तकलीफ रहा होगा, उनको मंच के माध्यम से उसने बता दिया, है ना। लेकिन इस चीज को ना हमारे 5 साल सरकार रहा, कुछ लोगों को ऐसे व्यक्ति को लेके चला जिसके कारण ना सबको पीड़ा भी हुआ। लेकिन हम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, बिल्कुल हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। तो जो सुरेंद्र दाऊ ने अपनी पीड़ा निकाली कार्यकर्ताओं के लिए जो कहा है, वो किस तरह से पार्टी उसको ले रही है और उसको किस तरह से पार्टी ने जो जैसे मुख्यमंत्री का बयान है स्वीपर सेल कहा गया है, जिससे उसको बहुत आहत हुआ है। उसने कहा है कि मुझे बहुत आहत हुआ है मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है। उसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा भी ली है। तो इसको किस तरह से लेते हैं आप? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार में थे हमने, है ना, तो उस समय जो भी था काम किया, लेकिन बहुत सारे जो बयान आपको हमारे कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिलता था, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते थे। जो चीज चाहिए था वो सिफारिश भी करना पड़ता, तो उसका वो तो उनका पीड़ा था, उनके कारण उनको तकलीफ हुआ, उसने वो भड़ास किया। ठीक है, भड़ास करना चाहिए, भड़ास खोल करने से ना उनका सब तकलीफ दूर हो जाता है। रही बात ये, मतलब वो बड़े नेता लोग हैं, सीएम थे, बहुत बार के सांसद विधायक भी थे, है ना,
लेकिन अब उनको उनका विवेक था, वो क्या बोला मैं उनको नहीं बोलूंगा, उसमें टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कार्यकर्ता को समझना चाहिए, जो कार्यकर्ता है जब नेता बनता है, वो मंत्री बनता है, सरकार बनता है, कार्यकर्ताओं को सबको लेकर चलना चाहिए। पार्टी को नुकसान तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा पार्टी का नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सुरेंद्र दाऊ भी काम करेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो अपने भड़ास को किया है, कार्यकर्ता को लिया है, वो भी काम करेगा, कोई तकलीफ नहीं है। एक अहम साहब, गुरुवार को पंडरिया में कार्यक्रम था, भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें एक मामला निकल के आया कि इसमें साहू समाज को भाजपा के द्वारा गाली गलौज किए हैं, अश्लील बात की है, जिसके बाद साहू समाज एकता होते हुए सारा निंदा कर रहे हैं भाजपा पार्टी का, जिसमें सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम थे, वहाँ के विधायक थे, सांसद प्रतिनिधि, सांसद थे, वहाँ पे जो प्रत्याशी है वो उस कार्यक्रम में थे, और कहीं ना कहीं साहू समाज को गाली की बात सामने आई है, जिसके बाद पूरा साहू समाज एक हुआ है, उसकी निंदा कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से आप लेते हैं? ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि समाज जो होता है ना, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी समाज को गाली गलौज करने का हम लोगों को अधिकार नहीं है। अभी मैं एक चीज देख रहा हूं, मैं 3 माह हुआ है सरकार मैंने बीजेपी में, मतलब बहुत सारा जो चीज देख रहा हूं मैं अपने डोंगरगांव देख रहा हूं मैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इतना बड़ा पावर हो गया है, उन मंत्री से बड़ा हो गया है ना। और ये इस टाइप का पंडरिया में गाली गलौज करना एक समाज को, वो भी छोटा मोटा समाज नहीं, साहू समाज मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा समाज है ना। तो ये निंदनीय है, मतलब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है भाई, सत्ता सरकार में आ गए है ना, तो इसको गाली गलौज करना ठीक नहीं किसी को है। ये मेरे लिए निंदनीय बात है, ये ठीक बात नहीं है। चुनाव में फर्क पड़ेगा इसका पूरा फर्क पड़ेगा। साहू समाज पूरा बैठक लेंगे इनका, और क्यों? समाज उसके साथ। हाँ, उनके समाज जाएगा, सभी लोग जाएंगे। आज जो साहू समाज को दिए, कल दूसरे समाज को देंगे इन लोग गाली, हैं? दूसरे समाज को देंगे तो बैठे रहेंगे क्या? ये गलत है, इसका विरोध होगा। हो सकता है हमारे निषाद समाज से भी विरोध जाएगा इनका। देखिए, 26 तारीख को मतदान होना है लोकसभा चुनाव का। दूसरे चरण में राजनांदगांव हमारा जो लोकसभा चुनाव के लिए वो मतदान होगा, तो लगभग 18 लाख से अधिक मतदाता है। कहीं ना कहीं जो साहू समाज को जो गाली गलौज का जो मामला सामने आया भाजपा के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा मामला है, और कहीं ना कहीं जो और अन्य समाज है वो भी उनके साथ साहू समाज के साथ खड़े हैं। तो कहा जा सकता है इस लोकसभा चुनाव राजनांदगांव के सांसद प्रदेश के जो लोकसभा सीट है उसमें भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन ढुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़।